हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड कब दिया जाता है, किस कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और इसमें आगे जो है जो कन्विक्टेड है उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ होती है, ये सब मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने भी बड़े क्राइम्स होते हैं जैसे कि मर्डर केस है, रेप है या दूसरे जो है संगीन अपराध हैं इंडियन पिनल कोड के तहत, जिनमें पनिशमेंट जो है मैक्सिमम पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट रखी गई है, तो जो है वहाँ पर केस के सर्कमस्टेंसेस को देख के उसमें कितनी सीवियरिटी है, उसमें कितनी जो है ग्रूसमनेस है, कितना हीनस क्राइम है, उसके हिसाब से जो है कोर्ट तय करता है कि जो कन्विक्टेड व्यक्ति है उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड दिया जाए या उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ही छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि केस कितना गंभीर है, क्योंकि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में कोई केस आता है तभी जो है मृत्यु दंड का प्रावधान, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में जो है इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया है कि जो है मृत्यु दंड कब दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो है जब कोई जो क्राइम है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभतम से दुर्लभ की कैटेगरी में आएगा तभी जो है मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, मृत्यु दंड की सज़ा सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई जाती है, जिसको हम ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं। ट्रायल कोर्ट जो है यानी कि सेशन कोर्ट पूरे फैक्ट्स को देख के, पूरे एविडेंसेस को देख के और केस के पूरे उसको देख के कि उसका नेचर कैसा है, तो तब जो है कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा सुना सकता है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा माननीय जो संबंधित हाई कोर्ट है वहाँ से कन्फर्म होनी ज़रूरी है, तभी वो मान्य होगी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कैपिटल पनिशमेंट मिलने के बाद जो कन्विक्ट है उसके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। वो पहले हाई कोर्ट में जा सकता है अपील में, और अगर वहाँ भी रिलीफ ना मिले तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्रिमिनल अपील डाल सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन, और अगर मान लो वहाँ से भी रिलीफ ना मिले तो माननीय राष्ट्रपति के पास जो है मर्सी पिटीशन फाइल की जाती है। वो होम मिनिस्ट्री, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से राष्ट्रपति के पास जो है ये अर्जी दी जाती है, और अगर वहाँ से भी ये अर्जी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर कन्विक्ट को हैंग कर दिया जाता है। जैसे हमारे इंडियन लॉ में जो है ये सिस्टम है कि हैंग्ड टिल डेथ, यानी कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको जो है लटका दिया जाए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो निर्भया कांड के जो रेपिस्ट थे उनको हैंग किया गया, और जो दूसरे बड़े बड़े उग्रवादी थे, जो पार्लियामेंट अटैक के जो कन्विक्ट्स थे, उनको जो है हैंग किया गया। तो कैपिटल पनिशमेंट जो है ये बहुत ही एक एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है, इससे बढ़कर जो है कानून में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम किस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने और हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट देने से पहले। यानी कि अगर मैं कानून की भाषा में कहूँ कि उसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि जो अपराधी के अगेंस्ट जाते हैं, वो कि उसने कितने प्लान वे में, कितने कोल्ड ब्लडेड वे में जो है किसी जो अपराध को अंजाम दिया है। और मिटिगेटिंग फैक्टर ये होते हैं कि आरोपी की उम्र क्या है, जो कन्विक्ट है उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और जो है उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, और जो है
वो कितना पढ़ा लिखा, ये सब जो है मिटिगेटिंग फैक्टर होते हैं। और कैपिटल पनिशमेंट देने से पहले ये एक बैलेंस शीट बनती है कि एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। अगर मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है वो आरोपी के पक्ष में हैं कि वो जो है एक डिज़र्व करता है किसी तरह की जो है लीनियंसी के लिए, तो उसकी जो है कैपिटल पनिशमेंट कई बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जो है आजीवन कारावास तक में बदल दी जाती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है, इसलिए सभी कोर्ट्स जो है कोई भी पनिशमेंट सुनाने से पहले, कैपिटल पनिशमेंट सुनाने से पहले एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को खूब ध्यान में रखती है, उन पे आर्ग्यूमेंट होती है। जैसे ही किसी आरोपी को कन्विक्ट किया जाता है किसी केस में, मान लो मर्डर केस है और कोई जो है रेप केस है, रेप एंड मर्डर केस है, और जो बहुत ही हीनस और ग्रोसम क्राइम माने जाते हैं, अगर जब जो कन्विक्ट है उसको जो है सज़ा, आरोपी सिद्ध हो जाते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद जो है क्वेंटम ऑफ पनिशमेंट पे आर्ग्यूमेंट होती है। क्वेंटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है कि इसका जो है सज़ा कितनी मुकर्रर होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। उसमें जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से अलग अलग दलीलें दी जाती हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक अपराधी है और इसने बहुत ही कोल्ड ब्लडेड वे में जो है इस अपराध को अंजाम दिया है, और अगर इसके तरफ जो है नरमी बरती तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जबकि जो डिफेंस पक्ष होता है वो दलीलें देता है कि ये जो है बाल बच्चेदार आदमी है, घर में अकेला कमाने वाला है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और पुअर आदमी है, फाइनेंशियल इतना नहीं है, और जो है ये अकेला ब्रेड अर्नर है, और जो है और भी जितने भी उसके पक्ष की चीज़ें होती हैं कि अगर इसको जेल में डाल दिया जाए तो उसके जो है परिवार के लिए गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि एक लीनियंट व्यू लिया जाए। तो दोस्तों जब जो है ये दोनों पक्षों की दलीलें हो जाती हैं तो कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि जो हीनस क्राइम है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए या कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अलग अलग जजमेंट्स दी हैं कैपिटल पनिशमेंट के संबंध में, और उन्होंने जो है ये कहा है कि जो डेथ सेंटेंस है वो इट्स एन एक्सेप्शन एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ द रूल, कि ये एक एक्सेप्शन है, बहुत ही रेयर केसेस में किसी को जो है मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो एक रूल है। अगर बहुत ही क्राइम जो है बहुत ही हीनस है तो आप जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक केस आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, भागचंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें यही क्वेश्चन डील किया गया कि क्या जो भागचंद्रा को कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी क्या वो सस्टेन रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। भागचंद्रा पर आरोप था कि इसने अपने 2 भाइयों को और एक भतीजे को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक उनका जो है कुल्हाड़ी से मर्डर कर दिया था। तो ये केस जो है मध्य प्रदेश का है, और सेशन कोर्ट ने और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसकी जो है डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया, उसको जो है बरकरार रखा, और उसके बाद जो है भागचंद्रा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, और ये सब चीज़ें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि जो है कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बहुत ही क्लियर कहा है कि अगर किसी अपराधी का जो है किसी अपराधी को सुधारने, उसकी रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन की अगर कोई भी गुंजाइश ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तभी जो है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अगर मान लो
उसमें कोई गुंजाइश है कि वो आदमी जो है, जो अपराधी है, वो सुधर सकता है अपने जीवन में और जो है जेल से आकर जो है एक नया जीवन शुरू कर सकता है, तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है प्रोसिक्यूशन था, उसको कहा है कि जो है आपने कोई जो रिकॉर्ड में आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाई है जिसमें ये दिखता हो कि आरोपी के जो कन्विक्ट है उसके सुधरने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए जो है ये कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और जो है ध्यान देने योग्य है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको कि जो कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा थी ट्रायल कोर्ट ने दी थी मध्य प्रदेश में, वो जो है एकदम उसी दिन दे दी। मान लो सुबह जो है कन्विक्ट किया और शाम को कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दे दी। इससे जो है आरोपी को अपने पक्ष रखने का टाइम नहीं मिला, वो नहीं बता पाया कि मेरे जो है मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो दोस्तों इस केस में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स को कोट किया है। मोहम्मद मनन एलियस जो है अब्दुल मन्नान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, और माछी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन सभी केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस ने ये कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट जो है बिल्कुल ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में देनी चाहिए, जहां पर यह कन्फर्म हो जाए कि अब जो है सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो है इसमें और चीज़ें भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या जो कन्विक्ट है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसका जो पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और जो है उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, और जो है उसकी एजुकेशन कितनी है, ये सब चीज़ें जो है कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद ही जो आरोपी को कन्विक्ट को जो है डेथ सेंटेंस की सज़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भागचंद्रा थे उनको जो सज़ा दी गई है वो गलत है, उसको सेट असाइड किया उन्होंने, मृत्युदंड को सेट असाइड किया। लेकिन इसमें जो दूसरे फैक्टर्स थे, जो दूसरे एविडेंसेस थे उनके खिलाफ, वो उनको जो है उन्होंने अपहोल्ड किया, और जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 30 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब 30 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी है, और मृत्युदंड को उन्होंने माफ़ कर दिया। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है मृत्युदंड के संबंध में ये कहा है कि अगर कोई जो कन्विक्ट है वो हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, जिसका समाज में रहना खतरनाक नहीं है, और जो है जिसके सुधरने की गुंजाइश है, ये सभी फैक्टर्स जो है कंसीडर करने चाहिए, तभी जो है आरोपी को, कन्विक्ट को मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए।